Hello everyone, welcome once again back to my channel that is Science with Ash. So today we are going to discuss the 13th chapter Sound of class 8th. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि साउंड एक्चुअल में होता क्या है. तो स्टार्टिंग से हम करेंगे. हाउ डू यू कम टू नो दैट द पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल. हमें कैसे पता लगता है कि हमारे स्कूल में पीरियड ओवर हो चुका है. कहाँ से पता लगता है आपको. वो जो आंटी होते हैं वो बेल रिंग करते हैं तभी आपको पता लगता है कि ये नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है. यू कम टू नो इजीली व्हेन समवन एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल. तभी आपको पता लगता है आपके दरवाजे में कोई आ रहा है जब कोई नॉक करता है या आप डोरबेल की आवाज़ सुनते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय हेयरिंग द फुटस्टेप्स. कई बार कोई आपके पास आ रहा होता है तो आप उसके पैरों की आवाज़ से पता लग जाता है कि वो आपकी तरफ आ रहा है. यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल हाइड एंड सीक. आपने हाइड एंड सीक खेली होगी. हाइड एंड सीक मतलब लुका छिपी जो आप खेलते हो. इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड मतलब उसकी आंखें बंद होती हैं एंड यू हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स. और आपने जो बाकी के लोग खेल रहे होते हैं उसमें उनको पकड़ना होता है. हाउ इज अ ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर. जिसके पट्टी बंधी हुई है आंखों पे उसको कैसे पता लगता है कि जो बाकी प्लेयर्स हैं उसके आसपास है. साउंड से ही तो पता लगता है. तो वही चीज़ हमने आज पढ़नी है. साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स. कि जो साउंड है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. अगर हमने एक दूसरे से बात करनी है तो भी साउंड चाहिए. अगर हमने फ़ोन पे बात करनी है या वैसे भी बात करनी है तो साउंड तो प्रोड्यूस होगी. वी हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन अ सराउंडिंग्स. हम अपने आस पास बहुत सारी साउंड्स देखते हैं, हियर करते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ द साउंड यू हेयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स. सराउंडिंग से आप कौन कौन सी चीज़ें सुनते हो, कौन कौन सी साउंड सुनते हो. इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. जब आप म्यूजिक रूम में जाते हो अपने स्कूल में तो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ सुनते हो. जैसे फ्लूइड हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम और बहुत सारे. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन मार्क. हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देन अगेन अ क्वेश्चन कि वो कैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाती है. हाउ डू वी हेयर साउंड. हमें कैसे साउंड सुनती है. वाई आर सम साउंड लाउडर देन द अदर्स. कि एक साउंड ज़्यादा है एक साउंड कम क्यों होती है. वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो अब हम आगे देखेंगे. पहले साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. पहली चीज जो साउंड है वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है. कि जो बॉडी वाइब्रेट करती है वो प्रोड्यूस करती है. वो कैसे करती है. वाइब्रेटिंग मतलब वाइब्रेशन. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज. जब स्कूल बेल यूज नहीं कर रहे, हम ट्रिन ट्रिन नहीं कर रहे तो उसको टच करो. क्या आपको फील होगा. कुछ भी फील नहीं होगा. फिर उसको टच करो जब ट्रेन ट्रेन बज रही होगी तो आप क्या देखोगे. जो ट्रेन ट्रेन होती है तो वाइब्रेशन फील होती है आपको. उसी चीज़ को कहते हैं कि साउंड प्रोड्यूस हुई. साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. यहाँ पे एक्टिविटी है जैसे कि ये मेटल की चीज़ है. वो इस लकड़ी से उसको मार रहा है. ट्रिन टिंग टिंग की आवाज़ आ रही है मतलब उसमें वाइब्रेशंस हो रही हैं. इसको हम कहते हैं साउंड. कि जब भी कोई मेटल की चीज़ पे कोई चीज़ स्ट्राइक करती है तो आपको एक साउंड सुनाई देती है. वैसे ही थोड़े से एग्जाम्पल लिए हैं इन्होंने. जैसे कि हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. कोई चीज़ इधर से इधर मूव करती है इसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं. हमें पता है ऐसे ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं. व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड. मतलब चाहे हम रबर बैंड ही ले लें उसको हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं दोनों तरफ से तो वो क्या होता है. वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है. हमने कोई भी रबर बैंड ले लिया उसको स्ट्रेच किया और हमने एकदम से उसको हिलाया तो क्या होगा. साउंड प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेट भी होगा. व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग डजंट प्रोड्यूस एनी साउंड. और जब वो वाइब्रेट होना बंद हो जाएगा तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी. बस वैसे ही. उसके बाद ये वी सी दैट द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड. जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है वो साउंड प्रोड्यूस करता है. जैसे ये थाली है, इसने चम्मच मारा तो हम जब चम्मच मारते हैं आवाज़ होती है, थोड़ी वाइब्रेशन भी होती है थाली में, उसको वाइब्रेटिंग बोलते हैं हम. और साउंड भी प्रोड्यूस होती है. इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस but in most cases their amplitude is so small that we cannot see them, however we can feel them. कुछ चीज़ों में हमें आवाज़ आराम से सुन जाती है, कुछ में उनकी थोड़ी साउंड होती है वो कम होती है जिस वजह से ज़्यादा हम उसको अच्छे से देख नहीं पाते मतलब सुन नहीं पाते. बट उसको हम फील ज़रूर कर सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस हो रही है. उसके बाद आएगा मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा. मंजीरा जो हम बजाते हैं एंड घटम एंड द नूट मड पॉट्स एंड द करताल. ये मड पॉट्स हैं जो बजाते होते हैं. कहीं आपने राजस्थान में मोस्टली देखा होगा वहाँ पे ये म्यूज़िक एज ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है.
इससे भी नॉइस प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। बस यही इन्होंने बोला है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत सारे होते हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। अगली चीज है जो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमंस। अब जो ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस करते हैं, स्पीक लाउडली फॉर अ व्हाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। थोड़ी देर के लिए आप कुछ बोलो लाउडली, या गाना गाओ, या बी की तरह बज बज करो। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट, और अपने गले पे अपना हाथ रखो, तो आपको क्या फील होगा? वाइब्रेशन फील होगी। जैसे इन्होंने अपने इस गले पे हाथ रखा बोलते टाइम, तो क्या हुआ? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। आप भी ट्राई कर सकते हो। ह्यूमंस में द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स, और यहाँ से वाइब्रेशन हो रही है, हमें वॉइस बाहर साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे माउथ से, उसको हम वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स कहते हैं। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प that cease to move when you swallow. The part of the body is known as a voice box. It's an upper end of the windpipe. विंड के ऊपर का जो हिस्सा होता है थ्रोट का, जहाँ पे वाइब्रेशन होती है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस अ वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। कि इसमें इतनी जगह होती है कि वो थोड़ा सा हवा को क्रॉस होने के लिए जगह होती है, जिससे आवाज प्रोड्यूस होती है। When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing a sound. तो vocal cord vibrate करते हैं, जिससे क्या होती है? आवाज प्रोड्यूस होती है। Muscles attached to the vocal cord can make the cord tighter, loose. जो मसल्स है, जब हम बोलते हैं तो मसल भी तो स्ट्रेच्ड होते हैं हमारी गले के, तो इससे क्या होता है? डिपेंड करता है कि वो टाइट है या लूज है। जो वोकल कॉर्ड टाइट और थिन होते हैं, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हेन दे आर लूज एंड थिक। कि जब डिपेंड करता है कि वो थिक है या थिन है, तो उस अकॉर्डिंग ही वॉइस आती है, कम या ज़्यादा। उसके बाद आता है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। कि जो साउंड है उसको मूव करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो साउंड के लिए मीडियम क्या होता है? साउंड तो एक ऐसी चीज़ है जो सॉलिड में भी जा सकती है, लिक्विड में भी, गैस में भी प्रोड्यूस हो सकती है। When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate or travel to her? कि कोई आपका फ्रेंड है, वो आपसे बहुत दूर खड़ा है, आप उसको आवाज़ मार रहे हो, तो उसको कैसे पता लगा कि आपने आवाज़ मारी है? वो साउंड ट्रेवल कैसे की? Can you think of an explanation? Is it possible that decreasing amount of air in the tumbler has something to do with the decreasing loudness of the ring? Means जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है एक इसकी, कि एक मेटल या ग्लास का टम्बलर है, ये ग्लास है, मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई। मतलब आपने ध्यान रखना है कि ये ड्राई हो, बिकॉज इसमें आप सेल फोन डालोगे। जब आप सेल फोन इसमें डालोगे, आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन योर सेल फोन। अपने फ्रेंड को बोलो कि इस पर फ़ोन करे, तो रिंग बजेगी। रिंग को आप ध्यान से सुनोगे। देन सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड। तो आप हाथ से उसको पकड़ लोगे ऐसे। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन। अपने फ्रेंड को बोलो कि फिर से रिंग दे फोन पे। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। कि जब आप हवा अपनी तरफ खींच रहे हो टम्बलर से, तो आप उस टाइम उस फोन रखा होगा जो इसमें, तो आप उसकी आवाज़ सुनोगे। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर? कि क्या वो आवाज़ कम हो जाएगी? रिमूव द टम्बलर फ्रॉम द माउथ, डज द साउंड बिकम लाउड अगेन? कि जब आपके मुंह के पास है वो साउंड कम हो जाएगी, और जब मुंह से दूर है तो वो फिर से लाउड हो जाएगी। Indeed, you have been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. कि जब आप सारी हवा ही खा लोगे, अपने मुंह में ले लोगे हवा को, तो आपको आवाज़ सुनेगी कैसे? नहीं सुनेगी। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। क्योंकि जो साउंड होती है उसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होती है। When air has been removed completely, it is said that there is a vacuum in the vessel. जब सारी एयर आप ले लेते हो, अब मीन्स आपने सक कर ली सारी एयर, तो उसमें क्या बच जाता है? एक तरह से वैक्यूम रह जाता है वेसल में। तो इन शॉर्ट बोला जाता है कि जो साउंड होती है ट्रेवल किस में करती है? वैक्यूम में। यस। उसके बाद आप देखोगे वी हियर साउंड थ्रू अवर ईयर्स। कि हम साउंड कहाँ से सुनते हैं? ईयर से, अपने कानों से। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। हमें पता है जो हमारा ईयर होता है वो फनल की तरह होता है। फनल मीन्स ऐसे, ये इसकी शेप होती है, फनल की तरह होती है। तो इसमें क्या है? When the sound enters, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane, उसको हम ear drum बोलते हैं. It performs an important function.
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि ये बताया गया, ये हमारे ईयर ड्रम्स होते हैं जिससे से साउंड प्रोड्यूस होती है। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबड़ शीट, ये रबड़ की तरह होते हैं हमारे ईयर ड्रम्स। साउंड वाइब्रेशन मेक्स द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जब साउंड जाती है तो जो ईयर ड्रम्स है वो वाइब्रेट करते हैं। ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, और जो ये ईयर ड्रम है वो हमारी इनर ईयर्स को वाइब्रेशन सेंड करते हैं ये। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू ब्रेन, दिस इज हाउ वी हियर। और जब ये ईयर ड्रम इनर ईयर में सारी अपनी वाइब्रेशन भेजते हैं तो उसको साउंड सुनती है, और ऐसे ही हमें चीज़ें सुनाई देती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। हमें ये तो पता है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है उसको वाइब्रेशन बोलते हैं, और इसी मोशन को हम ऑसिलेटरी बोलते हैं। जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम कैसे मूव करता है, ऐसे ऐसे, और इसको हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। You have already learnt in earlier classes about oscillatory and time period. Number of oscillation per second, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी को हम किस यूनिट से लिखते हैं, हर्ट्ज से, और उसका सिंबल क्या होता है, हर्ट्ज का HZ। फ्रीक्वेंसी होती है जो एक हर्ट्ज की, एक वन ऑसिलेशन पर सेकेंड। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स, व्हाट वुड इट्स फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दैम, मतलब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो बहुत सारी साउंड्स को, सेम साउंड्स को, विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दैम, ऑब्जेक्ट देखे बिना। ऐसे कैसे पॉसिबल होगा जब आपको पता ही नहीं आवाज़ आ कहाँ से रही है, कौन से ऑब्जेक्ट से, तो आपको कैसे पता लगेगा। These sounds must be different to enable us to recognize them. Have you ever thought what factors make them different? कि कौन सा ऐसा फैक्टर होता है कि जो सारी वॉइसेस हैं, साउंड्स है, वो डिफरेंट कैसे होती हैं। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। किसी भी साउंड की जो प्रॉपर्टी है मेन क्या होती है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। कैन यू डिफरेंशिएट द साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या है, जो लाउडनेस होती है साउंड की डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे कि वो कितनी लाउड है। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होता है द साउंड प्रोड्यूसेस लाउड, एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो साउंड ज़्यादा, जो एम्पलीट्यूड स्मॉल तो साउंड भी फीबल, मतलब कम। कंपेयर द साउंड्स ऑफ अ बेबी दैट ऑफ अडल्ट, इज देयर एनी डिफरेंस। जब आप एक छोटे बच्चे की आवाज़ सुनते हो और एक बड़े बुजुर्ग की आवाज़ सुनते हो, उनमें डिफरेंस होता है, यस होता है। इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड दे मस्ट डिफर इन सम वे, चाहे वो दोनों ही लाउड होंगी बट कहीं ना कहीं वो डिफरेंट होंगी। जो फ्रीक्वेंसी होती है किससे हम डिटर्मिन करते हैं उसको, श्रिलनेस और पिच से। इफ द फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन इज हायर, वी सी दैट साउंड इज श्रिल एंड एज हायर पिच, पिच मतलब लाउडनेस ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की कम है तो हम बोल सकते हैं कि जो साउंड है वो भी कम पिच पे है। एग्जाम्पल जैसे ड्रम है, वाइब्रेट कर रहा है लो फ्रीक्वेंसी से, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड, इसलिए वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। फिर आ जाती है ऑडिबल एंड इनऑडिबल, इसको सिंपल याद करना है। ऑडिबल वो आवाज़ होती है जिसको हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल होती है जो हमारे कानों को नहीं सुन सकती। कहने का मतलब द फैक्ट इज दैट द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लेस अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड होती है, मीन्स 20 हर्ट्ज, जो कि डिटेक्ट नहीं कर पाता है एक ह्यूमन ईयर, सिंपल इसको इनऑडिबल बोलते हैं, जो नहीं सुन सकते हैं। और याद रखना है कि जो सिंपल ऑडिबल साउंड होती है हम किसके बीच सुन सकते हैं, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इससे ज़्यादा लाउड होगी तो हमारे कान भी फट सकते हैं। नॉइस एंड म्यूजिक में क्या फ़र्क है, कुछ अनप्लेजेंट साउंड होती है उसको हम नॉइस बोलते हैं, मीन्स वो बहुत ज़्यादा गंदी वाली साउंड्स होती हैं उसको हम नॉइस बोलते हैं। और म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर, जो बहुत ज़्यादा अच्छी वाली साउंड होती है उसको हम म्यूजिक में डिटर्मिन करते हैं। बस ये इतना याद रखना है। फिर आ जाता है नॉइस पोल्यूशन, हमें पता ही है जो ज़्यादा आवाज़ से पोल्यूशन होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट, उसको हम नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। सोर्सेज क्या होते हैं, मीन्स नॉइस पोल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है, क्रैकर्स हो गए, पटाखे, मशीन, लाउड स्पीकर एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे नॉइस पोल्यूशन होता है। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ये तो आपको पता ही है। नॉइस पोल्यूशन के हार्म्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या हो सकता है ज़्यादा पोल्यूशन होने से नॉइस वाला, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, एंग्जाइटी, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा तो हो सकता है कि हमें सुनना ही बंद हो जाएगा। मेजर टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए ताकि नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल में आ जाए। टू कंट्रोल द नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइस,
कि जहाँ जहाँ से आवाज़ आती है उसको सोर्सेज ऑफ नॉइज़ बोलते हैं, पहले हमें उसको कम करना चाहिए। जैसे हमें साइलेंसिंग डिवाइसेस यूज़ करने चाहिए एयरक्राफ्ट इंजन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, मशीन्स में, होम अप्लायंसेस में, जितनी भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें साइलेंसर लगाना चाहिए ताकि आवाज़ कम आए। बहुत सारे नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरियाज। हमें रैलीज निकालनी चाहिए, इसमें आप लिख सकते हो। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो दूर रखनी चाहिए अपने एरियाज से ताकि ज़्यादा नॉइज़ ना आए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज, हॉर्न्स होते हैं वो भी कम करने चाहिए। टीवी और म्यूज़िक सिस्टम कम वॉल्यूम पे हमें करना चाहिए, चलाना चाहिए टीवी। ट्रीज़ को हम प्लांट करना चाहिए रोड्स पे ताकि वो आवाज़ कम हो जाए। एंड अराउंड द बिल्डिंग्स टू कट डाउन साउंड ऑन प्रोड्यूसिंग रेजिडेंशियल दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इससे हमारी नॉइज पोल्यूशन कम हो सकती है। एंड आई होप दिस chapter is clear to you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.